क्वेश्चन पेपर का ये है कि किसी क्वेश्चन पेपर में अब क्या है, नई नई चीज़ें आने लग गई हैं। जैसे 2017 में जब हम पेपर दिए थे उस टाइम क्या था कि मैथ का नया सिलेबस ही जोड़ दिया था उनने, तो कैट वगैरह के क्वेश्चन रख दिए थे उसमें मैथ के। इंडिया का मैप लगाया हुआ है, तो इंडिया में जैसे हम लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो तुरंत वहाँ से देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी नदी कहाँ है, कौन से पर्वत कहाँ है। जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, तो वहाँ क्या है कि माहौल ऐसा बना रखा है। वहाँ क्या है कि जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो या रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ दो तरह से बैच लिए जाते हैं। एक तो आपका जनरल बैच लिया जाता है, एक स्पेशल बैच लिया जाता है। सीजीएल की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेस्ट पेपर ये समझो कि हर हफ्ते देना ही देना है, चाहे आपकी तैयारी पूरी हुई हो या ना हुई हो। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे क्या होता था कि उस टाइम वही पुरानी चीज़ें पुराने पैटर्न पे पढ़ाई होती थी। जब मैं दिल्ली आया तो वही चीज़ मैंने फील की कि वहाँ मैंने जो भी पढ़ा था लगभग मुझे लग रहा है कि मैंने वहाँ 40-50% ही पढ़ा था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं राजकुमार भैया, जिन्होंने 4 टाइम एसएससी सीजीएल का मेंस लिखा है। इसके अलावा एक बार इन्होंने एनटीपीसी रेलवे का मेंस लिखा है और वो वजीराबाद में रहकर प्रिपरेशन करते हैं। तो आज हम जानेंगे क्या स्ट्रेटजी रहती है और आखिरकार इन्होंने 4 बार मेंस देने के बाद भी इनका फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ और एसएससी सीजीएल के लिए किस प्रकार से तैयारी करते हैं। तमाम प्रकार की जो बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम राजकुमार राजपूत है और मैं एसएससी सीजीएल का एस्पिरेंट हूँ। और यहाँ देखिए मैं आपको अपने रूम के बारे में थोड़ा टूर कराता हूँ, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारी टेबल चेयर है और ये लैपटॉप वगैरह है जिसमें मैं ऑनलाइन कक्षाएं देता हूँ और ऑनलाइन जो भी बैच हैं या ऑनलाइन जो मटेरियल है उसको इसी के द्वारा पढ़ता हूँ। और ये वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, इसमें जैसे कोई लोकेशन वगैरह हमें देखनी होती है तो तुरंत बैठे बैठे वहीं से देख लेते हैं। और इसी तरह से ये बुक्स वगैरह हैं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये इंडिया का मैप लगाया हुआ है, तो इंडिया में जैसे हम लोग ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते हैं तो तुरंत वहाँ से देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी नदी कहाँ है, कौन से पर्वत कहाँ है, कौन सा किस पार्ट का रीजन है, ये सब हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, ये हमने लगा रखे हैं मोटिवेशन के लिए कि खुद को कैसे मोटिवेट रखें। तो कुछ कोटेशन लगा रखी है। हमारा ये टारगेट है एसएससी सीजीएल 2022 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे हैं, तो यही हमारा टारगेट है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये हमारी बुक्स वगैरह हैं, ये सामान पड़ा हुआ है, ये हमारा बेड है, ये कंबल रजाई है। यहाँ भी इस तरफ भी मैप लगा रखे हैं कि हम जब सोने के टाइम भी अपनी थोड़ी स्टडी करते रहते हैं, उन्हीं को देखते देखते हम सो जाते हैं। दोस्तों, हर साल लाखों एस्पिरेंट्स केवल भारी भरकम फीस के चलते एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी ठीक से नहीं कर पाते। आपकी इस समस्या को प्रेप टुडे की टीम समझती भी है और महसूस भी कर चुकी है। इसीलिए प्रेप टुडे मोबाइल ऐप पर हम लाए हैं भारत का सबसे अफोर्डेबल और क्वालिटी कोर्स फॉर एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल। दोस्तों, ऑलरेडी सिलेक्टेड फैकल्टीज द्वारा तैयार किए जा रहे इस कोर्स की गुणवत्ता किसी से कम नहीं है, लेकिन इसकी फीस सबसे कम जरूर है। इसके अलावा एसएससी एग्जाम के लिए फ्री इंग्लिश, फ्री टेस्ट सीरीज और कंप्लीट कोर्स पर 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट केवल प्रेप टुडे मोबाइल ऐप पर मिलेगा। तो देर ना करें और डाउनलोड करें प्रेप टुडे मोबाइल ऐप और ज्वाइन करें इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कोर्स को। ओके, सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राजकुमार राजपूत है और मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ। और मेरा बीएससी ऑनर्स से मैंने बीएससी किया है, ग्रेजुएशन किया है। और इसके अलावा मैं यही वनडे एग्ज़ाम है जो एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, इन सब की तैयारी करता हूँ। ओके, सो आपने ऑनर्स किस सब्जेक्ट में किया है? ये मैथ से किया है मैंने। ओके, सो अगर बात की जाए आपने प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी सीजीएल की? क्या सीजीएल अकेले को टारगेट करते हो या फिर और कोई भी एग्जाम्स? सीजीएल की प्रिपरेशन मैंने करी है 2015 के बाद। उसके पहले मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करता था, तो उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बैंकिंग में ग्रेजुएशन अलाउ कर दिया गया और उसके बाद फिर मैंने सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तब से। क्योंकि बैंकिंग का पहले होता था कि इंटरमीडिएट के बाद आप दे सकते थे, लेकिन उसके बाद फिर नियम बदल गए और उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी वो। ओके, सो आपने 3-4 अटैम्प्ट जो बताए हैं, मेंस लिखे हैं, एनटीपीसी का भी लिखा है, तो इसका क्रम बताइए कि आपने कौन सी एग्ज़ाम कब दी, उसका क्या रिजल्ट रहा, इस तरीके से।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 2015 में तैयारी करी इलाहाबाद में जी। तो इलाहाबाद में तैयारी करी, कोचिंग करी मैंने वहाँ पे। तो इसके बाद मैंने 2016 का मेंस दिया। तो 2016 तक पेपर ऑफलाइन होता था, और जैसे ही 2016 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो फर्स्ट बार जो मेंस दिया मैंने वो 2016 में दिया था, और वो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद 2016 दिया, 2017 भी दिया मैंने, और 17 के बाद फिर 2018 दिया, 2019 भी दिया, और अभी 2020 का ये अभी चल रहा है। ओके। सो बात करी जाए जैसे कि आप कंटिन्यू एग्ज़ाम देते रह रहे हो, तो आपको कभी डिमोटिवेशन सा फील नहीं हुआ क्योंकि फाइनल लिस्ट में नहीं आए आप उस? ये ऐसा तो सबके लाइफ में होता है। क्या होता है कि जब आप सेलेक्ट नहीं होते हैं फाइनल, तो फिर आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसा हुआ था जब हम 2017 में सिलेक्ट हुए। उस टाइम एसएससी का जो बहुत ज़्यादा उसमें धांधली चल रही थी, तो उसके खिलाफ विद्रोह हुआ। हम लोग सब लड़कों ने मिलके जो आंदोलन किया। उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया गया। लेकिन जब फाइनल मेरिट आई तो हम लोगों का, मेरा खुद का बता रहा हूँ मैं, तो मेरा उसमें 1.5 नंबर से रह गया था। जो लास्ट मेरिट गई थी मिनिस्ट्री ऑफ कोल माइंस की, तो उसमें मेरा 1.5 नंबर से रह गया था। तो उसके बाद मुझे मतलब काफ़ी डिमोटिवेट हुआ मैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम शायद आंदोलन ना करते उस टाइम तो सिलेक्शन ना होता। राइट। हाँ, तो सिलेक्शन हो गया होता अगर उस टाइम आंदोलन में ना गए होते। तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब रहीं, लेकिन धीरे धीरे मैंने फिर से ग्रो अप किया। राइट। और इसके बाद अभी फिर से मैं मेंस दे रहा हूँ। ओके। सो आपने बताया आप डिमोटिवेट थे, तो क्या ऐसी चीज़ें करते थे मोटिवेशन के लिए उस टाइम पे? डेफिनेटली काफ़ी सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो यही है कि आपको घर वाले जो हैं आपके, उनसे सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला तो आप फिर सब तरह से हार जाओगे। राइट। तो हमारे घर वाले एकदम सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, चाहे वो आपके फेलियर में हो चाहे सक्सेस में हो, तो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। वो बोलते रहते हैं तुम पढ़ाई करो, तुम और चीज़ों पर ध्यान मत दो। Yes. और उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं, जो सर्कल में जो फ्रेंड्स हैं वो सब बहुत सपोर्टिव हैं। कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तुरंत, तो कभी मना नहीं किया उन्होंने, आज तक मना नहीं किया, चाहे वो स्वास्थ्य से लेकर हो चाहे एजुकेशन से लेकर हो, हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। ओके। सो जैसे कि आपने बताया आप इलाहाबाद में रहकर प्रिपरेशन करते थे, सो इलाहाबाद छोड़कर आप दिल्ली क्यों आए? क्या इलाहाबाद में एसएससी या फिर यूपीएससी के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है? बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आपको सही इंस्ट्रक्शन नहीं मिले तो तैयारी आप बस लगे रहते हैं, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। यही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, तो वहाँ क्या है कि माहौल ऐसा बना रखा है। वहाँ क्या है कि जैसे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की कर रहे हो या रेलवे की कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ 2 तरह से बैच लिए जाते हैं। एक तो आपका जनरल बैच लिया जाता है, एक स्पेशल बैच लिया जाता है। मतलब आप समझ रहे हो कि जनरल बैच में आप एडमिशन लोगे तो आपको दिल्ली में भी ऐसा है? दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में बहुत अंतर है। जनरल बैच में आपको यहाँ सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन वहाँ नहीं होता ये। वहाँ क्या होता है कि आपको ऊपरी चीज़ें बता दी जाएंगी, और फिर कहेंगे आपको कि आप स्पेशल बैच करिए, उसका इंडिविजुअल बैच करिए किसी सब्जेक्ट का, फिर उसके बाद आप 1-2 साल उसमें गुजारेंगे, और इस तरह से चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे क्या होता था कि उस टाइम वही पुरानी चीज़ें, पुराने पैटर्न पे पढ़ाई होती थी। जब मैं दिल्ली आया तो वही चीज़ मैंने फील की कि वहाँ मैंने जो भी पढ़ा था, लगभग मुझे लग रहा है कि मैंने वहाँ 40-50% ही पढ़ा था। जिस हिसाब से तैयारी वहाँ होनी चाहिए थी तो वो नहीं हो पाई। ओके। ये मैं केवल अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, ये जो औसत स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ ये ऐसा घटित होता है वहाँ पे। राइट। अब वो अलग है कि जो कुछ अच्छे बच्चे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं, वो वहाँ से भी निकालते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके। सो बात करी जाए जैसे कि आप 4 बार मेंस लिखे हो, तो ऐसे क्या गलतियाँ लगी आपको या फिर क्या कमियाँ करते थे प्रिपरेशन में? अच्छे से बुक्स नहीं पढ़ते थे, नोट्स नहीं बनाते थे, या फिर प्रॉपर गाइडेंस क्या लगा? तो ये सबसे पहले तो यही है कि आप जैसे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो होता क्या है कि कभी कभी कोई बुक्स वगैरह जो है वो नहीं मिल पाती थी। जैसे यहाँ तो बढ़िया है सब कुछ। जब मैंने वहाँ पे इलाहाबाद में दी तो इलाहाबाद में क्या है, मटेरियल नहीं मिल पाता था। सबसे बड़ी यही दिक्कत थी कि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा था, और आपको मटेरियल उतना अच्छा नहीं मिल रहा था। जब यहाँ दिल्ली आए तो ये चीज़ें हमें उपलब्ध हो गई,
एक चीज़ और होती है, जैसे एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या आपने रिवीजन में कमी करी है? क्योंकि रिवीजन और स्पीड बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, क्योंकि मैं जब 2017 तक मैंने दिया तो उस टाइम मैं प्रॉपर तरीके से एकदम पढ़ाई कर रहा था। हुआ क्या, 2018 का जो रिजल्ट खिंचा 2020 तक गाया वो, तो उस दौरान पढ़ाई का रूटीन टूटा मेरा, प्रॉपर तरीके से मैंने प्रैक्टिस नहीं कर पाई और उस वजह से मेरा 18 में भी सिलेक्शन फाइनल नहीं हुआ। और यही चीज़ मेरे साथ 2019 में भी रही है। तो ये चीज़ें थोड़ी उस टाइम में मतलब ये सब कह लो कि आप भटक गए थे। हाँ, तो ये हो सकता है। मेरी कमी रही है। सो जो टेस्ट सीरीज होते हैं या फिर जो रेफरेंस बुक होते हैं, जैसे कि सीजीएल के लिए कुछ इंग्लिश की बुक्स हो गई, मैथ्स की बुक हो गई, तो इन बुक्स के बारे में बताइए और टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस। देखिए, आप बुक्स तो काफ़ी हैं मार्केट में, आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे उतना ही आपको आएगा। इसके अलावा आपको क्या है कि सबसे अच्छा है कि टेस्ट सीरीज आपको बहुत ज़रूरी है। सीजीएल की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको टेस्ट पेपर ये समझो कि हर हफ्ते देना ही देना है, चाहे आपकी तैयारी पूरी हुई हो या ना हुई हो, आपको देना ही देना है। और बात करें अगर सिलेबस की, तो इसमें आपको उसका इंग्लिश का है मटेरियल, और मैथ का है, रीजनिंग का है और जीएस का है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं और इन्हीं के थ्रू सारे एग्ज़ाम होते हैं जितने भी एसएससी कंडक्ट कराता है। तो आप मैथ के लिए आप कोई भी राइटर हैं जो मार्केट में, चाहे वो राकेश यादव हों, चाहे वो ये क्या बोलते हैं अभिनव सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, और भी सारे लोग हैं। आप किसी कोचिंग के माध्यम से भी मटेरियल खरीद सकते हैं, जैसे कि केडी कैंपस है और आपका ये पैरामाउंट है, और भी सर हैं। काफ़ी बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगी। तो अगर बात करें केवल जो मार्केट में जो बुक्स चल रही हैं जिनके थ्रू हम मतलब अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो जैसे इंग्लिश में आपकी एमबी प्रकाशन की बुक है AK सिंह की, तो वो ले लीजिए। एक मिरर ऑफ कॉमन एरर है इंग्लिश का, तो वो भी ले सकते हैं। एक घटना चक्र की बुक है जो सारे सब्जेक्ट सारे पोर्शन उसमें दिए रहते हैं। राइट। तो इन सब से आप कवर कर सकते हो। जीएस के लिए आप किरण की वन लाइनर आती है वो ले सकते हैं, लूसेंट से आप कवर कर सकते हैं। और बाकी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज हैं, जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप तुरंत यूट्यूब पे वो सर्च करिए, उससे आप इन्फॉर्मेशन निकालिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए। राइट, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है। तो जैसे कि अभी आप क्वेश्चंस पेपर वगैरह लगाते हो, तो आपका क्या मतलब स्कोर रहता है और स्पीड क्या रहती है? स्पीड से कोई दिक्कत नहीं रहती है, बस क्वेश्चन पेपर का ये है कि किसी क्वेश्चन पेपर में अब क्या है, नई चीज़ें आने लग गई हैं। जैसे 2017 में जब हम पेपर दिए थे उस टाइम क्या था कि मैथ का नया सिलेबस ही जोड़ दिया था उनने, तो कैट वगैरह के क्वेश्चन रख दिए थे उसमें मैथ के। तो हम लोगों को एकदम ये लगा कि ये तो हो ही नहीं पाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज करी, कैट की बुकें खरीदी मैथ की, उनसे पढ़ा फिर हम लोगों ने, तो उसके बाद फिर वो सब सिलेबस हटा दिया। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस रहा है पढ़ाई के दौरान। सीजीएल के अलावा और भी कोई एग्जाम? हाँ, सीजीएल के अलावा मैंने 2017 में दिया था एनटीपीसी का मेंस, तो उसमें फाइनल नहीं हुआ था, क्योंकि हुआ क्या था कि उस टाइम मैंने डाला था इलाहाबाद रीजन से, तो उस टाइम वैकेंसी आई थी शायद 3500 के आसपास आई थी। इलाहाबाद रीजन में 3500 या 2900 के आसपास। तो उसके बाद जब फाइनल जब मेरिट आई ना, तो उसमें जगह को कम कर दिया गया था, वैकेंसी कम कर दी गई थी, 1900 के आसपास बची थी। तो उस मेरिट थोड़ी हाई चली गई और उसके बाद हमारा 2-3 नंबर से नहीं हुआ था। सो अभी क्या टाइम टेबल आप फॉलो करते हो प्रिपरेशन करने के लिए? टाइम टेबल तो ऐसा कुछ नहीं बना रखा है, लेकिन हाँ एक रूटीन जो बन गया है, जैसे हम सुबह वही 6-6:30 के आसपास जागते हैं, उसके बाद वही अपना नाश्ता फ्रेश होकर नाश्ता किया, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वही 12-1 बजे तक ये चलता है, और उसके बाद फिर खाना आना खाते हैं, उसके बाद 1-8 घंटे आराम करके फिर पढ़ने बैठते हैं, तो वही 7-8 बजे तक पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर खाना आना खाया तो वही 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं। उसके बाद 10 से अपना 2 घंटे और पढ़ते हैं, 12 बजे के बाद सो जाते हैं। राइट, सो जैसे कि आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने 4 बार मेंस दिए, सो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? मैसेज यही देंगे कि आप सबसे पहले अगर सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ होकर ये बैठ जाइए कि आपको इस दौरान कहीं भी
कोई भी जो आपके मार्ग से भटकाने वाली चीज़ें उन पे ध्यान नहीं देना है, और कंटिन्यूटी इसमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं बरकरार रख सकते तो फिर आप सोचिएगा भी मत। इसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप थोड़े भी अगर 4-5 दिन भी आपने गैप किया तो फिर आपको आप खुद से महसूस करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होने लग गई है। तो कंटिन्यूटी बनाए रखिए। बाकी जो तैयारी का टाइम है वो लगभग ये है 5-6 महीने में आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखें 5-6 महीने में, तो ये है कि आप 1 साल के अंदर ही सिलेक्शन दे सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट सर। सो आप जैसे वजीराबाद में रहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ रहना चाहते हैं, चीप एरिया सा है थोड़ा सा, तो ये आपका रूम का रेंट कितना पड़ जाता है वैसे? अभी क्या है, लॉकडाउन के बाद रूम का रेंट थोड़ा सस्ता हुआ है, तो अभी हो सकता है कि लॉकडाउन फिर से लग जाए। जी। तो हम तो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है। तो इस टाइम रेंट वही 5-6 हज़ार के आसपास चल रहा है। ओके। तो जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको थोड़ा महंगा देते हैं, क्योंकि हम लोग पुराने स्टूडेंट हैं तो हम लोगों को पता रहता है। तो हम लोगों का भाई 5-6 हज़ार चल रहा है, और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनको 7-8 हज़ार में नया रूम दे रहे हैं। 2 BHK का? हाँ। ओके। सो आपका मंथली बजट कितना पड़ जाता है सर? मंथली वही 10-11 हज़ार के आसपास पड़ जाता है। ओके। सो जो नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो इस एरिया में रहना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन है? उनके लिए बस यही कहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, आइए यहाँ पे, तैयारी करिए, बढ़िया से रहिए, खूब खाइए पिए, खूब पढ़िए, और खूब सिलेक्शन लेके खूब देश का नाम रोशन करिए। ओके। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी स्ट्रेटजी और अपने अनुभव को शेयर किया आपके साथ। सो आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है। जय हिंद।